हेलो बच्चों, सभी बच्चों को हमारे फोकस एकेडमी 2M यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि अच्छे से टेस्ट लगा रहे होंगे। तो हमारा ये टेस्ट लगभग ही 240 क्वेश्चन आज पूरा हो जाएगा ये इस टेस्ट लगाकर सोशल साइंस में। हम ऐसा ही साइंस का भी और हिंदी का भी तो दे ही रहे हैं और सोशल साइंस का दे ही रहे हैं टेस्ट। ठीक है, हम साइंस का भी लाने वाले हैं। ठीक है, सब सिस्टम से होगा बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से अपना तैयारी में 4 चांद लगाने वाला टेस्ट है। ठीक है, आपका कितना तैयार है, इसमें 4 चांद लगाने वाला ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सभी टेस्ट को अच्छे से आप लोग दें। जो भी पीछे नहीं देखे हैं लोग वो भी देख लें, उसमें भी अपना टेस्ट लगाएं। आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें भी अपना देखते रहें, इस टेस्ट को भी लगाएं। ठीक है, जितना भी सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट कीजिएगा। कल के जो हमारा होमवर्क में क्वेश्चन था 40 नंबर प्रश्न, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों होगा, ये होमवर्क में हम देते हैं लास्ट क्वेश्चन हमें हर दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सुनामी। ठीक है, जब महासागरों की तली में होने वाले कंपन को, जब महासागर में भूकंप आता है तो उसे सुनामी कहते हैं। जब धरती पर आता है तो उसे भूकंप कहते हैं। जब धरती कंपन करती है, कांपती है, तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप। और जब महासागर में कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम आज का पहला प्रश्न की ओर। ये है पहला प्रश्न है आज का। 41 से 40 तक प्रश्न होंगे। ठीक है, इनमें से आपको जितना भी सही होगा कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना है। ठीक है, सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, 2025 में जो नया 25 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा अपना बैच आने वाला है। जो इन लोगों को पहले हो जाए उसके बाद हम लाएंगे बैच। ठीक है, उन लोगों को और भी उन लोगों में बहुत सारी सुविधा होंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। पहला नंबर आज का प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये हुआ था 1920 में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे बच्चों, जस्ट टेस्ट लगाना है। ठीक है, आपको हम सब बता ही दिए कैसे टेस्ट लगाना है। पहले रिवीजन करना है और उसके बाद ही टेस्ट लगाना है। ठीक है, हिंदी का हो तो हिंदी का जो गेस है उसका रिवीजन करना है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर इसको टेस्ट लगाना है। जैसे सोशल साइंस का है आज, तो सोशल साइंस में जितने भी गेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर ही टेस्ट लगाना है, ताकि आपका ज़्यादा रिवीजन हो सके और आपका टेस्ट में अच्छा नंबर भी आए, आपका तैयारी में 4 चांद लग सके। ठीक है बच्चों, ये सब आप ही लोग के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बताइएगा दूसरा नंबर प्रश्न, सेफ्टी लैम्प की आविष्कार किसने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने, जॉन के ने, क्रॉम्पटन ने या हम्फ्री डेवी ने। तो बताएंगे सभी बच्चे। 42 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर 1854, 1907, 1915, 1923। तो टाटा जो इसका शॉर्ट नेम है टिस्को, इसको बोलते हैं टिस्को। ठीक है, तो बताइएगा जमशेद टाटा जो है आप लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1907। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले हम चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था। ये तो प्रश्न करवाया हुआ है ना बच्चों। इस प्रश्न का आंसर देंगे, क्वेश्चन रिपीटेड है तो इस प्रश्न को देखते हुए आप आंसर मारेंगे। 1918 कितना बार करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। सभी बच्चे 45 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। बताएंगे बच्चों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को याद रखेंगे। ठीक है, ये बताएंगे 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में, पटना में। तो जूट जानते हैं, हम लोग को गाँव में बोला जाता है पटुआ। इसको जानते हैं लोग, पटुआ, जो उसको काट कर बाद में पानी में सराया जाता है। जानते ही होंगे इसके बारे में, पटुआ को ही जूट बोलते हैं। ठीक है, तो पटुआ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कलकत्ता। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। बताएंगे भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। 1907 में, 1814 में, 1916 में, 1919 में। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 47 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों 1814 में। इस प्रश्न को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल फोकस एकेडमी 2M को सब्सक्राइब करवाइए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाइए। ठीक है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था, वह 1759 में, 1771 में, 1773 में, 1775 में।
ठीक है बच्चों, हम ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ इसमें बस टेस्ट लगाना है आपको, ठीक है। और इसको 5-6 बार लगभग परीक्षा तक देख कर ही जाना है, ठीक है। आपका काम 400 क्वेश्चन होंगे, 400-450 क्वेश्चन होंगे, आप लोग इतना में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना ही में काम हो जाएगा, इतना ही में सब्जेक्टिव का आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बताएंगे स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1759 में, 1771 में, 1773 में, 1775 में। 48 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1771 में, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न को बताने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ याद करना, ठीक है। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? हम बताए थे, बम्बई राज्य का गठन, बम्बई राज्य को विभाजन कर कौन दो राज्य का गठन किया गया था, आप लोग पता है? 1960 में किया गया था। एक को गुजरात बनाया गया था, एक को महाराष्ट्र बनाया गया था, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखें, हम पिछले थी में करवा चुके हैं, ठीक है। 1960 में इसका डिवीजन हुआ था, विभाजन हुआ था, ठीक है। बम्बई राज्य को 2 भाग में बांट कर एक गुजरात बना गया, एक महाराष्ट्र बना गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर देंगे, सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? 49 नंबर प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर होगा 1854, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है हमें, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना सभी बच्चे को, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, वक्त बहुत कम है, ठीक है। और आपके तैयारी के लिए समझिए कि बेस्ट है, ठीक है। आपका जो अभी तक तैयारी हुआ उसके लिए बेस्ट है, जिसका नहीं भी है वो भी देगा ना, तो उसका एग्जीक्यूटिव का काम हो जाएगा, ठीक है। इस टेस्ट को देना है और इसी में से सारे क्वेश्चन को अपना याद कर लेना, ठीक है। जो पढ़ा नहीं है वो अपना याद करके इसी से चल जाएगा। सोशल साइंस का काम सभी बच्चे जानते हैं कि सोशल साइंस में बहुत सभी बच्चे से नहीं हो पाता है, तो इसके लिए बेस्ट ये तरीका है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग बताएंगे 50 नंबर प्रश्न का आंसर, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। तो इस प्रश्न का आंसर देंगे 50 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 1910 में। इस प्रश्न को याद ही करना है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो समझा नहीं रहे, ठीक है बच्चों। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था अब्राहम डर्बी ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने या रॉबर्ट फुल्टन ने? तो बताएंगे बच्चों 51 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। एक होता है बच्चों डीजल इंजन, ठीक है। अभी जो हम लोग ट्रेन देखते हैं ना, डीजल इंजन जो होता है उसका कौन आविष्कार किया था? इसका नाम था रुडोल्फ नाम था, ठीक है। जो डीजल इंजन का आविष्कार किया था उसका नाम था रुडोल्फ, ठीक है। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका प्रश्न का आंसर होगा सी, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? जापान में, लंदन में, अमेरिका में, रूस में? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे। 52 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में, ठीक है बच्चों। चलिए इस प्रश्न का आंसर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? बच्चों 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1921 में हुआ था, 1922 में हुआ था? बताएंगे बच्चों। इसका जो ये थी, इसका जो शॉर्ट रूप है ना, ILO है, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। इसका फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है। शॉर्ट रूप में ILO कहते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर होगा 1919। जब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। उसी के बाद विश्व में कुछ शांति के लिए, मतलब कुछ तो संगठन बनना चाहिए था ना, तो ये लेबर ILO बना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, ठीक है। ये प्रश्न उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद ये बना था, ठीक है। तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सभी बच्चे आराम से समझ रहे होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अब तैयार हो जाए। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुई थी? 1881 में, 1981 में, 1948 में, 1954 में? तो बताएंगे बच्चे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में, ठीक है बच्चे। चलते हैं प्रश्न बताएंगे। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1928 में? सभी बच्चे बताएंगे 55 नंबर प्रश्न का आंसर। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों, 1926 में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 की। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स ने, क्रम्पटन ने? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 56 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। इसको फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था बच्चों? तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के ने, ठीक है बच्चों। चलिए फिर से आ गया वही, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? 58 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे, नहीं 57 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताएंगे बच्चों, ये हम पहले सेट में बता चुके हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स जिसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हारग्रीव्स होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए प्रश्न संख्या
चलिए बच्चों 58 नंबर प्रश्न, ये बताएंगे पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। यहाँ भ लिखा हुआ है, गलत हुआ है थोड़ा सा, यहाँ लिखना है पावर लूम, पावर लूम होगा, ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, ठीक है बच्चों। इसमें बिंदी दे दीजिए, माँ हो गया, ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। एडमंड कार्टराइट ने, जेम्स के ने, जेम्स वाट ने, स्टीफेंसन ने। बताएंगे 58 नंबर प्रश्न का आंसर का। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडमंड कार्टराइट ने, ठीक है बच्चों। चलते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। जॉन के ने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने। बताएंगे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 59 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किए थे हम्फ्री डेवी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। 60 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। बताएंगे बच्चों 1850 में, 1855 में, 1860 में, 1870 में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। 61 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1870, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है। उस दिन भी आप लोगों को बताए थे। श्रमिक वर्ग, किसान, कृषक मतलब किसान वर्ग होता है, मध्यम वर्ग या सभी वर्ग। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सबसे ज़्यादा किस वर्ग का जो पूंजीपति लोग थे किसका शोषण किए थे। बताएंगे तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, श्रमिक वर्ग, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न बताएं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। बताएंगे बच्चों उद्योगपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है। तीन ही वर्ग होता है ना बच्चों, श्रमिक, किसान और मध्यम वर्ग, तीन ही वर्ग होता है, ठीक है। बताएंगे वर्ग बुद्धिजीवों में आता है ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग को लोगों को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 64 की ओर। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। ग्राम में, नगर में, कस्बा में, महानगरों में। बताएंगे सभी बच्चों। आप लोग जानते ही होंगे हमारे भारत में 4 सबसे बड़ा महानगर है। कौन। कोलकाता, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कोलकाता, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, और फिर दिल्ली, ठीक है बच्चों, और फिर एक चेन्नई है, ठीक है। यही हमारे भारत के 4 सबसे बड़ा नगर है, महानगर है, ठीक है। कोलकाता, महाराष्ट्र, दिल्ली और चेन्नई, ठीक है। यहाँ जब महानगरों में ना सबसे ज़्यादा संख्या रहता है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहता है, महानगर में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों या बंदरगाहों। 65 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। 65 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को ग्रहण किया था, तो प्रभावित किया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, इनमें से सभी। बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 66 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। यहाँ संभव लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का या बहुमूल्य धातु का। बताएंगे 66 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का, ठीक है बच्चों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। 68 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या सभी। बताएंगे 68 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। 68 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति या रूढ़िवादी प्रवृत्ति या शोषणकारी प्रवृत्ति। बताएंगे 69 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 69 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो प्रगति, इस प्रश्न का आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है बच्चों। ये बताएंगे बच्चों। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। सभी बच्चे बताएंगे सैनिक को रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या पूजा करने के लिए। तो जानते हैं बच्चों पटना का जो गोलघर बनाया गया था ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सभी बच्चे 70 नंबर प्रश्न का आंसर जान चुके हैं। अब अगला चलते हैं। सिख के 10वें और अंतिम गुरु
गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? हम आप लोग से चर्चा कर चुके हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, हम लोग उस दिन भी बताए थे कि सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म अपने बिहार के पटना में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। 72 नंबर प्रश्न का, इंडिका किसकी रचना है? चंद्रगुप्त की, मेगास्थनीज की, उदयायन की या अशोक की? बताएंगे बच्चों इंडिका किसकी रचना है। ये विदेशी यात्री था मेगास्थनीज। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडिका इसी की रचना है। चलिए, पटना में गोलघर का निर्माण क्या हुआ? तो हम जानते थे आपको, इसलिए इसका प्रश्न का आंसर हम पहले स्थापना नहीं बताएं। ठीक है, इसीलिए आगे इस प्रश्न है, इसलिए हम आपको पहले नहीं बताए थे। ठीक है बच्चों, 73 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1768 में, 1757 में, 1786 में, 1857 में? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 73 नंबर प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताए थे कि गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था? तो अनाज रखने के लिए। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच पटना कब आया था? बताएंगे 1656 में, 1756 में, 1856 में, 1956 में? सभी बच्चे 74 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, 1856 में आया था। ठीक है, ये वाला प्रश्न बताएंगे 75 नंबर, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या उदयन? बताएंगे बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा, देखो बच्चों, पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था ना, उदयन किया था। ठीक है, उदयन था जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे ना बच्चों, आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन ने किया था। ठीक है, राजधानी उसी ने बनाया था, क्योंकि स्थापना उसको ने किया था, निर्माण उसका उसी ने किया था। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था? आप 1563 में, 1663 में, 1763 में और 1863 में? बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? आप भारत में बताएंगे कब हुआ था। तो भारत में कब हुआ था? 1853 में, 53 में ना हुआ था। जो एक वायसराय था, डलहौजी था, उसी ने चलाया था मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तक पहला रेल वही चलवाया था। ठीक है बच्चों, डलहौजी ने, डलहौजी। ठीक है बच्चों, पता है ना आपको, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भारत के लिए हम बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला बताइएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता, दिल्ली? ये अगला प्रश्न हो गया, ये वाला बताएंगे। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था? बताएंगे सभी 76 नंबर प्रश्न का। तो इसका प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, प्रश्न संख्या 77 की ओर। भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास हुआ था कहाँ? कलकत्ता, दिल्ली, लंदन, पेरिस? बताएंगे सभी बच्चे कहाँ हुआ था। 77 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो लंदन में चला गया था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा लंदन। ठीक है, भारत में कहाँ चला गया था? तो मुंबई से लेकर थाने के बीच। ठीक है बच्चों, इसको याद रखें। 34 किलोमीटर, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी थी। ये वाला बताएंगे 78 नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? पेरिस है, लंदन है, दिल्ली है, मुंबई? बताएंगे सभी बच्चे दुनिया में सबसे बड़ा शहर कौन है? ठीक है बच्चों, 78 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुनिया का सबसे बड़ा जो शहर है वो लंदन ही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न बताएंगे। इनका याद रखना सही, तो इनसे एकदम क्वेश्चन आने ही वाला, एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? क्योंकि इनका जन्म जो पटना में, अपना बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, सिख गुरु के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है सभी बच्चे को। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे 1566 में, 1666 में, 1766 में, 1866 में? ठीक है बच्चों, 79 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आप आंसर याद रखिएगा, 1666 में हुआ था। आप लोग को पता ही है कि जो हमारा आज लास्ट क्वेश्चन होता है वो हम होमवर्क में रूप में देते हैं। समझ में आया ना? आप लोग तो जानते हैं, जो हमसे पहले से टेस्ट लगा रहे हैं उसमें पता है, जिनको नहीं है वो जान ले कि जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है उसमें हम होमवर्क में देते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में हम आंसर मांगते हैं। आप लोग जितना कितना 41-80 के बीच में आपका कितना सही हुआ, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे, लाइक करवाएंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कराएंगे। हमारे फैमिली बड़ा होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग के हाथ में है। ठीक है, तो बच्चों इतना आप लोग को मेहनत हो रहा है, तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़वाइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ, और आप लोग को और भी किसी चीज़ को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि हमें सर ये वाला इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए इस सब्जेक्ट का, तो हम उसके बारे में आप लोग को जो कमेंट ज़्यादा आएगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे बच्चों, सभी बच्चों, ये 80 नंबर प्रश्न का आप लोग का होमवर्क में रहता है। ये अपना प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और 41-80 के बीच में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे से मेरा ये उम्मीद है। ठीक है, आप लोग को इतना देर जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, हमारे चैनल की ओर से
हमारी ओर से, ठीक है। सभी बच्चे को धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। चलिए, नमस्कार।